7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि 2019 के मुकाबले एनडीए और बीजेपी दोनों की सीटों में कमी आई है। एनडीए को 2019 के मुकाबले 60 सीटें कम मिली है, जबकि इंडिया अलायंस को 103 सीटें ज्यादा मिली है। इंडिया अलायंस को इस बार कुल 232 सीटें मिली है, जबकि एनडीए को कुल 293 बहुमत से 21 ज्यादा सीटें मिल गई है। अब बीजेपी 240 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 99 सीटें मिली है। इसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, जिसने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 29 सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सबसे बड़ी समानता ये रही कि इन दोनों ही दलों को मुसलमानों ने बड़ी जीत दिलाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहाँ मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। और इन दोनों राज्यों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। दोनों ही राज्यों में मुस्लिमों ने निर्णायक रूप से बीजेपी के खिलाफ इन दोनों दलों के पक्ष में वोट किया, जिससे इनकी सीटों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। सपा को 2019 में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जो इस बार करीब 8 गुना होकर 37 पर पहुंच गई है। वही टीएमसी, जिसे पिछली बार 22 सीटें मिली थी, उसने इस बार 29 सीटें जीती है। इतना ही नहीं, इन दोनों दलों के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की सीटों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण मुसलमान वोट बैंक ही रहा है। इनके अलावा पिछड़ी और दलित जातियों के गठजोड़ ने भी उन्हें सफलता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जानकारों का कहना है कि चुनावों के दौरान मुस्लिम विरोधी बयान और माहौल बीजेपी के खिलाफ गया। इसके अलावा बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के बीच पैठ बना पाने में नाकाम रही, जबकि इसके लिए वो लंबे समय से कोशिशें कर रही थी। इसके अलावा पिछड़े आरक्षण के कोटे से मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को हटाने संबंधी बीजेपी की घोषणा ने भी मुसलमानों को खासा नाराज किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी ने भले ही चुनाव अभियानों की शुरुआत 2047 तक विकसित भारत के अभियान और अपने विकास के एजेंडे से की हो, लेकिन आगे चलकर बीजेपी का चुनावी अभियान पूरी तरह से बदल गया। इसमें मुस्लिम वर्ग इंडिया अलायंस की तरफ लामबंद हो गया। 2024 के चुनाव के दौरान भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम विरोधी बयान देने के आरोप लगे। जब कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की बेटी ने रैली में आकर एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोट जिहाद करने की अपील की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भी कांग्रेस को घेर लिया। मनमोहन सिंह के पुराने बयानों को दोहराया गया और आरोप लगाया गया कि पूर्व की सरकार में उन्होंने कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का अधिकार है। इस मुद्दे पर काफी बवाल भी मचा। इसी दरमियान कांग्रेस के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले मैनिफेस्टो के वादे को लेकर भी बीजेपी ने कहा था कि ये हिंदू माता बहनों के मंगल सूत्र लेकर जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं उन्हें देने वाले हैं। इस बयान को भी मुसलमानों से जोड़कर देखा गया। सबसे बड़ी बात कि इस बार राम मंदिर, जो कि 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होने की उम्मीद थी, वो कहीं खोसा गया। फैजाबाद में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हरा दिया। यही वो सीट थी जहां से संदेश साफ मिल गया था। इस बार मुसलमानों का वोट बैंक निश्चित तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास चला गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।